के दिन अगर घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया है। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से ब्रह्मा जी ने इस स्वधा स्तोत्र पाठ को प्रकट करा था और स्वधा के मूल मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है, जम के बोलो जरा, स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर। पीछे क्या है, धा, धनुष बल। फिर से एक बार बोलिए 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग हो, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए। थोड़ा सा, जैसे एक पत्र में आया है, अमन मिश्रा 24 घंटे यहां पर सेवा दे रहे हैं। कहीं हैं अमन मिश्रा? आती हैं? एक बार दोनों हाथ लगा दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी छोटी बहन मानसिक रूप से असंतुलित है। विज्ञान की सहायता से हर वह कदम उठाया गया जो उठाना चाहिए, सारे चिकित्सकों को दिखाया गया, सारी दवाइयां कराई गई, पर कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ थोड़ा सा लाभ देख पाया हूं अपनी बहन पर, तो बिलपत्री मैंने अपनी बहन को सेवन कराना प्रारंभ करा, जिससे अब उसमें थोड़ा सा लाभ देख पा रहे हैं। सही? आपने लिखा है पत्र? दोनों हाथ मिला दीजिए एक बार। हर हर। बैठो बैठो बैठ बैठ। कहां से हो बाबू? यहीं सिमरी के? बाबा की कृपा हो
अगर मेरे बाबा ने थोड़ा सा भी हाथ पकड़ा है, सारे मेडिकल को दिखाने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाभ भी, इंच मात्र का भी अगर दिया है मेरे शंकर ने, तो ये जान लेना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या फेसबुक यूट्यूब पर टाइम निकाल कर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब वो डूबने नहीं देंगे, ये निश्चित है। कौन आता है असेंबली अर्चन में इतनी दूर अपने अपने गांव से? जो आसपास के रहते होंगे वो आ जाते होंगे, व्यापार करने आ जाते होंगे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता होगा तब आते होंगे। कौन आएगा किसी के यहाँ? कौन सुनेगा आस्था चैनल पर कथा? कौन सुनेगा फेसबुक पर कथा? अगर आप ढूंढते ढूंढते भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भले आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप ढूंढते हुए भी अगर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो जरूर मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए तुमको खींच कर यहां तक बुला लिया, नहीं तो बहुत बढ़िया। कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव को करना होगा, इंच मात्र भी अगर थोड़ा सा भी उसने हाथ पकड़ा है, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो जरूर कृपा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी में कटकी जावांगी, ओ बाबा मेरी बदन भोले, मेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी। शिव ने मेरे हाथ पकड़ा है, मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी अविनाशी ने अगर हाथ पकड़ा है, तो वो छोड़ेगा नहीं। एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा, फिर से बोलो एक बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी जी सुधा, जो भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक एक काम था। थी पितरों की पत्नी, हैं पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा प्रबल था। जब मैनावती के गर्भ से गंगा मैया का जब प्रागट्य हुआ था, और प्रागट्य होने के बाद में संतान आगे नहीं हुई, तब माता मैनावती ने स्वधा माता से पूछा था कि माँ मेरे गर्भ से और संतान नहीं हो रही। तब स्वधा ने उनको शिव आराधना का भाव बताया था। तब मैनावती के गर्भ से पुत्र हुआ था जिसका नाम मैनाक पर्वत हुआ था।
मेनाक पर्वत के होने के बाद फिर मेनावती के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम माता पार्वती थी। एक चमकदार पत्थर गुरुजी ने उठाकर अपने चेले को दे दिया, इस पत्थर को ले जा, नीचे से नीचे व्यक्ति से लेकर ऊपर से ऊपर व्यक्ति तक उस व्यक्ति से इस पत्थर की कीमत आंक कर आना, पर पत्थर देकर मत आना, तो किसी को इस पत्थर को देना नहीं है तुझे। ले जा इस पत्थर को। और चेला उस पत्थर को लेकर गया और उस पत्थर को ले जाकर चेले ने एक सब्जी बेचने वाले से कहा कि इस पत्थर को मुझे तुम्हें देना है, क्या तुम ले लोगे, इसकी क्या कीमत दोगे? तो उस सब्जी वाले ने पत्थर को देखा तो देखा कि चमकदार पत्थर, एक काम करता हूँ, इसको मैं सब्जी तोलने के लिए रख लेता हूँ, लो 5 रुपए ले ले। पत्थर के 5 रुपए देना चाहे, उसने नहीं दिया। कबाड़े वाले के पास गया, उसने कहा चमकदार पत्थर है, घर में रख दूंगा, रोशनी आएगी, इसके 10 रुपए ले लो। उसने उसको भी नहीं दिया। वो पत्थर लेकर कपड़े की दुकान पर गया, कपड़े वाले ने कहा मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा, पत्थर यहाँ रखा रहेगा, ले इसके तुम 20 रुपए ले लो। वो पत्थर वहां भी नहीं दिया। आगे गया तो एक सुनार की दुकान आ गई, सुनार ने उस पत्थर को देखा तो वो कोहिनूर हीरा था। उसने कहा इस पत्थर के कीमत इसको नहीं मालूम है, तो मैं इस पत्थर के तुझे 10,000 रुपए देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे तू। तब उसने 10,000 में भी वो पत्थर नहीं दिया। वो पत्थर की खबर राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने उस पत्थर को दिखवाया तो वो तो कोहिनूर हीरा था। राजा ने कहा मेरा पूरा नगर का, राज्य का वैभव तुम ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, क्योंकि इसकी कीमत कोई जान नहीं सकता, इतना वैभववान ये पत्थर है। इस पत्थर को आप मुझे दे दो, इस पत्थर को मुझे प्रदान कर दो, ये पत्थर मुझे दे दिया जाए। आप सारी दुनिया का, मेरे पूरी सत्ता का, मेरे पूरे वैभव का राज्य आप ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे प्रदान कर दो। तब गुरुजी ने कहा था किसी को देकर मत आना, वो पत्थर वापस लिया है। गुरुजी ने पूछा कीमत आकी इसकी? हाँ। सब्जी वाले ने 5 रुपए का, कबाड़े वाले ने 10 रुपए का, कपड़े वाले ने 20 रुपए का, सुनार ने 10,000 का और राजा ने इसको पूरे राज्य की कीमत के बराबर आका है। गुरुजी कहते हैं बस यही शिव महापुराण की कथा है, जो जैसा आकेगा उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। जिसने जान लिया कि सारी दुनिया के वैभव के बराबर है तो वो वैभव के बराबर है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का सारा सुख देने वाली है तो वो सुख देने वाली है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का वैभव देने वाली है तो वो वैभव देने वाली है। जिसने इसकी कीमत को जान लिया, उस कीमत के आगे कोई कीमत कोई जान नहीं सकता है। एक लोटे जल का जो महत्व है, आवाज सेट नहीं है, एक लोटे जल का जो महत्व है, उस एक लोटे जल के महत्व को समझो। शंकर भगवान, कोई कहे कि शिव जी इनके हैं तो शंकर भगवान सबके, मृत्यु लोक में रहने वाला, पृथ्वी पर निवास करने वाला, कैलाश पर्वत पर शमशान में रहने वाला कोई साधारण नहीं। मेरा देव अधिदेव महादेव किसी के नहीं है, मेरे देव अधिदेव महादेव तो सबके हैं। अगर किसी धनपति का मेरा देव अधिदेव महादेव है तो किसी गरीबड़े का भी मेरा देव अधिदेव महादेव। अन्य देवताओं की पूजन में आपको लड्डू भी ले जाना पड़ेगा, पेड़ा भी ले जाना पड़ेगा, कपड़े भी ले जाना पड़ेंगे, आभूषण भी ले जाना पड़ेंगे, ड्रेस भी ले जाना पड़ेगी,
फूल और माला भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवता के पूजन में, देवी की पूजन में तुम्हें स्वाग सामग्री भी ले जाना पड़ेगी, सामग्रियां भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवताओं की पूजन में तुम्हें ढेरों सारा सामान भी ले जाना पड़ेगा। पर देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? एक लोटा जल चढ़ा दो, अगर बेलपत्री हो तो चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं हो तो यहाँ तो बैंड बाजे बजाने की भी जरूरत नहीं है। अपने मुंह को थोड़ा सा बम बम करके हिला दो, शंकर जी समझ जाते हैं कि तूने ढोल धमाके बैंड बाजे सब बजा दिए हैं। शिव तो इतना साधारण, एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी भगवान शंकर को, एक साधारण से साधारण जीव भी भगवान शंकर को रिझा सकता है। उसको ज्यादा मंत्र और तंत्र की और साधना की किसी की जरूरत नहीं है, उसको तप करने की जरूरत नहीं है, उसको साधना करने की जरूरत नहीं है, उसको घंटों तक बैठकर अर्चना करने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को तो केवल अगर देना है तो सवेरे उठो, स्नान करो, एक लोटा मटके में से पानी भरो, शंकर जी के पास पहुंच जाओ और शिव को चढ़ाकर बस अपने दिन की शुरुआत कर दो। आपका दिन मंगलमय होना चालू हो जाएगा, अपने आप दिन का आनंद हो जाएगा। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, सब समस्या का हल है। आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आनंद की अनुभूति हो गई। आपने भगवान को निवेदन करा, आनंद की अनुभूति हो गई। ये पत्र हम बोल रहे हैं, देखिए। पायल जी पटवा, पिपरिया, नर्मदापुरम, पिपरिया से आई है। पायल जी पटवा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। पायल जी पटवा, पिपरिया, बैठी हैं कहीं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। इन्होंने पत्र में लिखा है, बाबा तेरे दरबार की निराली शान देखी है तुझे, देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। गुरुजी, मैं टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती थी। शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बहन को सन 2004 से सोराइसिस की बीमारी थी। शरीर में से, चमड़ी में से फुल्कियां निकलती थी, चमड़ी में से खाल निकलती थी। सोराइसिस की बीमारी थी, बट ठीक नहीं हो रही थी। 2004 से सभी दूर दूर के डॉक्टरों को दिखाया गया। जब तक दवाई खाती थी तब तक ठीक रहती थी, फिर पुनः वो सोराइसिस की बीमारी बढ़ जाती थी। जब आपने फुलेरा दूज को धतूरे का उपाय बताया तब वह उपाय किया और उसी दिन से धीरे धीरे रोग समाप्त हो गया और मेरी बहन अब ठीक हो रही है। ये शिव की कृपा है, बिना दवाई की। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम संध्या व्यास है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। संध्या जी व्यास कहीं बैठी हो तो खड़े होकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। संध्या व्यास कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। कहीं पे बैठी हैं?
आपने पत्र में लिखा है, मेरा नाम संध्या व्यास है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, पशुपति व्रत की महत्वता बताना चाहती हूँ। 2 पशुपति व्रत पूरे किए और मैंने जिस कार्य के लिए करे, मेरे बड़े भैया की नौकरी बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद करती हूँ। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। जो जान गया, जो पहचान गया, जो समझ गया कि एक लोटे जल का क्या महत्व है, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जीव भटकता रहा, अंतिम बिंदु तक भी उसको अगर ठोर ठिकाना नहीं मिला, तब सब दूर से भटकने के बाद अंत में फिर वो परमात्मा के पास, फिर वो भगवान के पास। एक निवेदन आप सभी से, आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना किसी काम को निकालने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना, शिव महापुराण कथा कहती है उससे भी आधे हाथ अगर आप देव अधिदेव महादेव के जोड़ लो तो उतने में भी आप, उससे आधे हाथ बहुत उत्तम। इस हीरे की महत्वता को हमको समझना है, शिव महापुराण की महत्वता को हमें समझना है। जो तुम्हारे घर के पास में शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, जो तुम्हारे घर के पास में शिव मंदिर बना हुआ है वो भले पुराना हो चाहे नया हो, उस पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने की महत्वता को हमें जानना है। पार्वती माता की नानी जी, क्या नाम था? शंकर भगवान की नानी सास का नाम क्या था? पार्वती जी की नानी जी का नाम क्या था? सुधा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुधा। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो सुधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है केवल श्राद्ध पक्ष में, और श्राद्ध पक्ष से भी हटकर यदि किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक
ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी ना किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। अब इतना क्लेश होने पर, घर में धन नहीं आने पर, घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी की जो नानी जी, क्या नाम है जरा जन के बोले, स्वधा, जो पितृलोक में रही और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में यह भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो स्वधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी तो पितृ उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते थे, और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर स्वधा को दे देते, और स्वधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना करते। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष, और तीसरा वास्तु दोष। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से 3 दोष मिट जाते। पहला है पितृदोष। जब हमारे घर के मटके में से, हंडे में से, घर में जो पानी का स्थान होता है वहां से लोटा भरकर पानी भरते हैं, लेकर जाते हैं, तो परिंदा, मटका, हंडा, बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है रसोई घर में, वो स्थान पितरों का स्थान कहलाता है। उस पितरों के स्थान में से जब पानी भरकर लेकर जाते हैं, तो रसोई घर में से लेकर जब घर में से निकल कर जाते हैं, तो पूरे घर का वास्तु दोष, और उस परिंदे में से, मटके में से पानी भरा तो पितृदोष। और ध्यान देना, इसको ले जाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो पितरों का दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष, ये तीनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं मात्र शंकर पर 1 लोटा जल समर्पित कर देने पर। केवल 1 लोटा जल चढ़ा देना। शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख कारो, दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। स्वधा शिव जी की पूजन कर रहे, इतने में किसी ने आकर कह दिया, स्वधा तुम्हारी जो लड़कियां हैं 3, तुम्हारी जो पुत्रियां हैं 3, मैना, धन्या, कला, ये तुम्हारी जो 3 पुत्रियां हैं, ये 3 पुत्रियों को श्राप लगा, और संतों का श्राप लगा है कि इनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। स्वधा ने कहा, यदि मैंने शिव की आराधना करी है, यदि मैंने शंकर भगवान की आराधना करी है, शिव की अर्चना करी है, शिव की पूजन करी है, शिव की आराधना करी है, तो मैं ये विश्वास रखकर कह देते हैं कि मेरी बेटियां अगर मृत्यु लोक में गई तो ये तीनों के
गोद में स्वयं 3 देवियां ही आकर विराजमान होंगी, ये मेरा विश्वास करता है। आस और विश्वास ये दो हर किसी पर नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? आस भी हर किसी से नहीं लगाई जाती, आस उसी से लगाई जाती है जो पूरा कर सकता है, और विश्वास भी उसी पर किया जाता है जो पूर्ण कर सकता है। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, दुनिया के लोगों से आस मत लगाकर बैठना कि हमारा लड़का बड़ा होगा, उसकी जब शादी करेंगे तो वहां से कन्यादान में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से 2 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से टीवी मिल जाएगी, वहां से फ्रिज मिल जाएगा, वहां से ये सामान मिल जाएगा। बेटे की शादी करने पर बेटे के लिए ये विचार कर मत बैठना कि वहां से कुछ मिलेगा, बल्कि ये विचार कर रखना कि हे भोलेनाथ, मेरे लड़के की जब मैं शादी करूं तो मुझे इतना देना कि लड़की वालों का ठन्नी खर्च नहीं होने को पूरा मैं खर्च कर, इतना मुझे देना। हम क्यों लड़की वालों से आस लगा कर बैठे कि लड़की वाला आएगा तो लड़की वाला फ्रिज देगा, तो लड़की वाला टीवी देगा, तो लड़की वाला LCD देगा, तो लड़की वाला ये देगा, तो लड़की वाला क्यों? और दुख यही चालू होता है। इतनी आस लगाकर बैठी थी और लड़की वालों ने मंदिर में घंटी है, अरे बोलो तो जम के सबके मंदिर में है छोटी सी, और लड़की वालों ने वही गरुड़ घंटी पकड़ा दी। तो विचार करिए, फिर जब आस टूटती है ना तो घर में क्लेश होता है। आस जब टूटी ना, हम तुम आ गए थे, बताओ, हम इतनी सास पिटारी आई, सास की अटैची आई, उसमें 2 साड़ी अच्छी रख देना थी, ऐसी बेकार साड़ी रख, आस लगा के बैठी थी ना, टूट गई। एक फ्रिज दे देना था, नीचे हॉल में तो टीवी लगी हुई थी, एक टीवी अलग से देना थी तो लड़की के कमरे में रख जाती, आस लगा के बैठी। और दुनिया वालों से आस लगाकर बैठोगे तो ये निश्चित है कि ये आस टूटेगी जरूर, और अगर देव अधिदेव महादेव से आस लगाकर बैठोगे तो ये पक्का है वो कभी टूटने वाला है। जितने बेटे जितने लड़के इस कथा में बैठे हुए हैं, जितने लड़के बैठे जिनकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ खड़े करना, कितने बैठे हैं? जिनकी शादी नहीं हुई छोरा उन्हें जरा हाथ खड़ा करो रे। कर लिया? खड़े हो जाओ जरा। जिनकी शादी नहीं हुई सारा छोरा खड़ा हो जाओ। तुम्हारी हो गई क्या? खड़े हो जाओ। तुम में से किसकी नहीं हुई? खड़े हो जाओ। हाँ तू भी हो जाओ। संकल्प लेना है आज कि भोलेनाथ आस लगाएंगे तो तुमसे, जिस लड़की के साथ शादी करेंगे अपने घर वालों को समझाएंगे कि उससे दहेज ना मांगा जाए। ले संकल्प, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर ले संकल्प। हर हर महादेव, मैं संकल्प लेता हूं, बोलो, कि लड़की वालों से मुंह से 1 रुपए का भी दहेज नहीं मांगूंगा। वो अपनी बेटी को कुछ दे, ये उनकी मर्जी है। अगर मांगूंगा तो मेरे देव महादेव से मांगूंगा। बैठ जाओ। धन्यवाद। क्यों मांग के भिखारी बने हम? छोरियों सोच रही होगी अब की बार ये पकड़ा है, अब छोरियों ने सोचा अब की बार अच्छा पकड़ा है दादा, ये पकड़ा है। शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी। हमें नहीं मांगना किसी से। एक पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही। देखिए जरा कितना सुंदर पत्र है। और जितने लड़के खड़े हुए तो उनसे आस लगाकर, विश्वास लगाकर एक चीज कहूंगा, एक विश्वास करना मेरे देवाधिदेव महादेव का। और जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तुम जब उन्नति की ओर बढ़ने लगो, चाहे दुकान खोलो, अपनी कंपनी खोलो, चाहे कहीं नौकरी करने जाओ, सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव से कहना, तेरे पर आस और तेरे पर विश्वास है, तू मुझे डूबने मत देना। आज तरक्की की उस सीढ़ी तक लेकर जाना जहां दुनिया के लोग जाना चाहते हैं। एक आपको एक बात कहना थी दिल की, कह दें क्या? कल कथा चल रही थी यहाँ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पानी की थोड़ी कमी है। थोड़ी क्या, बहुत कमी है। पूरा क्षेत्र जांच करवाया गया, पानी नहीं है पूरे क्षेत्र में। रेजर से जांच करवाया, पानी नहीं। मशीन से जांच कराया, पानी नहीं। कल यहाँ कथा चल रही थी और कोई एक पुरुष और स्त्री दोनों कुबेरेश्वर धाम पर बोर की मशीन लेकर पहुंच गए। ऑफिस वालों ने कहा अभी हम बोर नहीं कराना चाहते। नहीं, 3 घंटे वहां कथा चलेगी नर्मदापुरम के पास में, और इस क्षेत्र में कहीं पानी नहीं है, पर हम मशीन साथ लेकर आए हैं, बोर तो हम करके जाएंगे, तुमसे हमें ठन्नी नहीं चाहिए, मोटर भी हम डालेंगे, बोर भी हम लगाएंगे। कहा पानी नहीं है तो 3 घंटा वहां कथा चल रही है, अगर नर्मदा जी को आना है तो यहीं आएगी। और बाबा की कृपा से 3 घंटे में बाबा ने अपार पानी दे दिया। धन्य धन्य मेरा ये। और दोनों पति पत्नी ने बोर लगवाया, 3 घंटे तक बोर चली। तीसरे घंटा जैसे ही कथा यहाँ आरती हो रही थी और 240 फीट जैसे ही होल हुआ, और माई नर्मदा ने कृपा कर करुणा कर दी। ये माँ की कृपा है, ये शिव की कृपा है। अब कौन था, कहाँ से आया था, उससे कहा तुम्हारा नाम लिखा दो, एड्रेस लिखा दो, पता लिखा दो, तो उसने कहा लिख देना नर्मदे हर घर घर महादेव। कोई भी अगर खुशी होती है ना, तो आप लोगों के बीच में कहने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि परिवार है, ये आनंद है, ये शिव कृपा, ये लोग कहते हैं शंकर भगवान को देखा है, हम कहते हैं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कथा यहाँ चलती है, वहां पूरा करके चले जाता है। क्या देखा? एक पत्र लिखा है किसी, ज्योति खंडेलवाल सतना से, कहीं बैठी हो तो खड़े होकर हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। गुरुजी पशुपति व्रत किया था, और जिस कार्य के लिए किया था मेरे बाबा ने वो पूरा कर दिया, इसलिए बाबा को धोख लगाने आई। पहले सोमवार को मेरे बेटे का इंटरव्यू था। मेरे बेटे से मैंने कहा कि बाबा से बोल कर जा, बाबा इंटरव्यू में पास जरूर करेगा।
पहले सोमवार को मेरे बेटे का इंटरव्यू था और बाबा की ऐसी कृपा हुई, इंटरव्यू लेटर आया, मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया। उससे अगले सोमवार को बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरा लड़का इतने दिन से भटक रहा था, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहा था और बाबा की कृपा हुई, दूसरा सोमवार जैसे ही आया तो बेटे को ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो गया और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। उसके लिए बाबा को धन्यवाद देने आई हैं और बाबा की यही कृपा है। बैठिए बहन, हर हर शिव कृपा। इसलिए मेरे बेटों से निवेदन है, हमें संसार के लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें दुनिया के लोगों के आगे जाकर भीख नहीं मांगना, हमें ये विचार कर नहीं बैठना कि लड़कियों के घर से, लड़की वालों के यहाँ से कुछ मिलेगा। हमें भगवान भोलेनाथ पर इतना विश्वास और इतनी आस लगाकर बैठना है कि मेरा देवाधिदेव महादेव इतना दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे कि मैं खुद लड़की वालों के घर का जितना खर्चा है वो उठा सकूं, इतना मेरा देवाधिदेव महादेव दे दे। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए, मुझे किसी की संपदा और वैभव नहीं चाहिए। शिव शिव दया, आप उसको दिल से रिझाओ तो। हमने तो यहां से कथा में कहा था कि शनिवार और रविवार को रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, केवल होगा तो कुंवरेश्वर धाम में सफाई होगी। आप मानोगे नहीं, इतनी दूर दूर से लोग मां केवल सफाई करने के लिए पहुंच गए, बैग टंगे हुए हैं और नालियों का कचरा निकाल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। मैं आस्था चैनल वालों से निवेदन करूंगा जो सीहोर से वीडियो आई हैं वो जरा दिखाएं आस्था चैनल पर कि कितने कितने बता रहे थे। एक माँ आई है, उसके हाथों में 6 हीरे की चूड़ियां पहनी हुई है और उसके बाद भी नाली का कचरा निकाल कर साफ कर कर भेज रही है। उसकी भी अगर क्लिपिंग हो तो वो भी दिखाना। कितनी कितनी विचित्रता है ये। और उससे कहा तो कहे शंकर भगवान ने दिया है, मेरे घर का पूरा कचरा उसने साफ कर दिया, इसलिए इसके घर के कचरे को साफ करने में आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओगरी। हम बखान क्या करें, क्या करें? सोनी परिवार से पूछो साफ कथा, कहे गुरुजी इतनी बड़ी कथा तो देवाधिदेव महादेव के सिवाय कोई नहीं करवा सकता, ये उसी की सामर्थ्यता है। किसकी सामर्थ्य? ये आप इतनी वीआईपी मेरी जीजीओन बैठी हैं और मेरे ये सब भाई लोग बैठे हुए हैं, इतने वीआईपी कि एसी के कमरे से बाहर नहीं निकले, कूलर से बाहर नहीं निकले और 42 डिग्री टेम्परेचर में 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर पंडाल में आके बैठे। आप इतने अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलो, छाया ढूंढते फिरो, 2 मिनट घर से बाहर नहीं निकलो और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में कौन अपना घर छोड़कर आता है? पर इतनी संख्या में कि रोज टेंट बढ़ाना पड़ता है और टेंट छोटा पड़ जाता है। ऐसी संख्या में आप अगर शिव की कथा में जा रही हो तो ये विश्वास रखकर जाना और ये आस लगाकर जाना कि तुम तपती हुई गर्मी में भी शंकर की कथा सुन रहे हो तो तुम्हें तपता हुआ आगे मेरा शंकर जी नहीं देख सकता, वो जरूर तुम्हारे दुख में साथ। पर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसको एक लोटा जल समर्पित करना मत भूलना। एक लोटे जल की परिभाषा को जानना और वो जाना। सुधा ने तुरंत कह दिया मेरी बेटियां अगर कुछ प्राप्त करेंगी तो शिव तत्व से प्राप्त करेंगी। मैंने अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मेरी बेटियों को दुख नहीं झेलना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास करता है। और वही हुआ। सुधा की 3 बेटियां थी, मैना, धन्या और कला। मैना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में माता जानकी और कला बनी कीर्ति जिसकी गोद में राधा जी खेली हैं। ये कोई साधारण सी स्त्री? तब उनका नाम माता पार्वती। और माता पार्वती की तब साधना का बल इतना प्रबल था, इतना बल
प्रबल था माता पार्वती जी ने अपनी नानी से जो सीखा था, स्वधा माता से जो सीखा था, शिव आराधना का जो भाव माता पार्वती सीख कर बैठी थी, वो माता पार्वती जी ने शंकर की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। ये स्वधा से सीखा था। हमारे घर के बच्चों को कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे घर के बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। सारी दुनिया की गतिविधि तुम्हारे बच्चों को दुनिया सिखा देगी, पर हमारे कुल का, हमारे घर का, हमारे सनातन धर्म का संस्कार हमारे बच्चों को कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। सिखाना घर के माता पिता को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सिखाने वाला। आपके बच्चे को मोबाइल चलाना किसने सिखाया? तुमने सिखाया क्या? अरे जम के तो बोलो री जी। आप अपने बच्चों को कभी मोबाइल चलाना नहीं सिखाओगे, फिर भी बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाएगा। जितना तो तुमको नहीं आता, उससे जोरदार तो कहते से टिंगोन को आता। उसको किसी ने सिखाया? जम के बोलो जरा। नहीं, अपने आप सीख गया। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। आज के बच्चे अपने आप टीवी देख देख के, जो माताएं दिन भर डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट करो, और बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर नाटक देखती रहो, तो नाटक देखते 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 वो अंदर से जो देख रहा है ना नाटक, तो ऐसी औलाद पैदा हुई आते से नौटंकी करना चालू कर देते। इनको सिखाना नहीं पड़ता। कौन सिखा रहा है? जरा जरा से बच्चे को क्या बोलना है ये माता पिता नहीं सिखाते कि क्या बोलना। जो माता पिता सिखाते हैं वो तो बोलता ही नहीं, और 50 प्रश्न खड़े कर देता है। मम्मी, दादी, ओ दादी, हाँ, तो पड़ोस में लल्लू रहता है, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है। दादी बोली बेटा, उसकी दादी मर गई ना, तो आज 12वां है, इसलिए उसके यहाँ बना। तो बच्चे ने दादी से कहा दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने धर के एक दिया। मेरी मारने की प्लानिंग कर रहा है। बच्चों को जो सिखाओ वो बच्चे सीखते। जो बच्चों को सिखाया जाए वो बच्चे नहीं सीखते। बाहर की चीजें तो तुम्हारे बच्चों को कोई भी सिखा देगा, और उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर की चीज स्वयं सीख जाए। बच्चों को अगर सिखाना है तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार सिखाना पड़ेंगे। बच्चों के हाथ में एक लोटा जल का देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जाओ शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तब जाकर बच्चे संस्कारवान बनते जाएंगे। और बच्चे अगर संस्कारवान बन गए तो तुम्हें बुढ़ापे में फिर रोना नहीं पड़ेगा और वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम उसी घर में रहोगे जिसमें तुमने संस्कार दिए, जिसमें तुमने संस्कार का दान किया, जिसमें तुमने संस्कार का दान किया, उसी चीज। मेरी नैया नहीं है जानी, डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार, गुरुजी इसे पार लगा देना।
डूब न जाए मझधार, गुरु जी से पार लगा देना। सतगुरु संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। दोनों हाथों से ताली सेवा देते बड़े प्रेम से। घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। मेरे तू जो नहीं आता गुरु जी से पार लगा देना। मेरे को यो नहीं रे आता गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात गुरु जी से पार लगा देना। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। ओ तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। मेरो तू जो नहीं रे आता गुरु जी से पार लगा देना। मेरो गुरु नहीं रे आता गुरु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार गुरु जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी में मझधार गुरु जी से पार लगा देना। बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से ताली से बजाओ।
इसकी कहानी। मेरी नाव है पुरानी, डूबने की है इसकी तैयारी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, गुरुजी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, गुरुजी से पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी है मझधार, गुरुजी से पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी है मझधार, गुरुजी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरुजी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरुजी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरुजी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरुजी से पार लगा देना। गुरुजी से पार लगा देना। गुरुजी से पार लगा देना। भोले जी से पार लगा देना। गुरुजी से पार लगा देना। हर हर महादेव है। भगवान शिव से आप प्रार्थना करें, निवेदन करें, अर्चना करें। जब देवादिदेव महादेव से कहेंगे स्वधा पार्वती जी की नानी का ये जो नाम है, ये सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है और जीवन का सबसे ज्यादा सुख प्रदान करने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथ में बोलिए जरा, साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव जी को समर्पित करने पर जल की महत्वता सुधा देवी ने पार्वती जी को समझाई। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर के जो उपासना करने वाले होते हैं, शिव तत्व की जो उपासना करने वाले होते हैं, वो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पूजन करने के बाद जितने साथ में मिलते हैं ना, उनको भी कहते जाते हैं कि आप भी शिव की आराधना करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। पर जपो जरूर, स्मरण जरूर करो। जिस समय पर तारकासुर को मारने का जब समय निश्चित हुआ और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, मां गंगा ने कार्तिकेय बाबा को पाल पोस कर बड़ा करा
कार्तिकेय जी गए और जाकर तारकासुर के संहार को करने वाले थे, और तभी माता ने कह दिया कि इस तारकासुर को मारना मना नहीं है, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, इसलिए इसको हृदय में कोई घात ना पहुंचे उसका स्मरण है। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, बड़े ध्यान लगाकर समझ लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। शिव मंदिर जाने वाला, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने वाला, या वर्ष में एक बार शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने वाला, आप रोज नहीं मिले तो कम से कम वर्ष में एक बार, साल भर में एक बार शंकर भगवान पर धतूरा चढ़ाने वाला या जल चढ़ाने वाला या शिव का गुणगान गाने वाला या